एक्सरसाइज 4.3 करने से पहले हम है ना विविक्त कर का एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। विविक्त कर का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये अगर इसको हम हल करते हैं, ठीक है, अभी कैसे हल करेंगे वो प्रश्न लेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अगर इसको डी को हम हल करते हैं और हल करने के बाद में यदि डी जो है, डी का जो मान है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, क्या आ जाए, या जीरो, सॉरी, जीरो से बड़ा आ जाए। कई बार हो सकता है जीरो का मान आ जाए और कई बार हो सकता है डी का मान जो है वो जीरो से कम आ जाए। अगर डी का मान जीरो से बड़ा है, यानी कि जो डी का मान है वो जीरो से बड़ा है, यानी कि या तो इसका उत्तर एक होगा, दो होगा, तीन होगा, कुछ भी हो सकता है अनंत तक, है ना, यानी कि धनात्मक, यानी कि क्या बोलेंगे इसको हम लोग, धनात्मक। अगर डी जीरो है तो ये शून्य है, और डी अगर जीरो से भी नीचे है, यानी कि जीरो से नीचे कौन से नंबर होते हैं आप देखो, -1 है ना, -2, -3, यानी कि ये क्या होता है अपना, ऋणात्मक। ऋणात्मक। ठीक है, समझ में आ यस गया। मैम। अगर ये डी अपना धनात्मक है ना, तो हम्म। धनात्मक अगर है तो हमारे पास में जो मूल निकल के आएंगे, क्या निकल के आएंगे, मूल। मूल। मूल जो आएंगे है ना, उनका, उनकी प्रकृति कैसी होगी, तो मूलों की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, ये मैं आपको बता रही हूँ, मूलों की प्रकृति, ठीक है, वो कैसी होगी। तो अगर इंग्लिश में बोले ना अपन, तो इसको बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। और अगर हिंदी में बोले तो रियल को क्या बोलते हैं हिंदी में, मूलों की प्रकृति। हाँ, वास्तविक, क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक। हाँ, आपने सुना होगा कि तो प्रकृति मानी जाएगी वास्तविक, एवं क्या मानी जाएगी, वास्तविक। आपके ना एक बुक के अंदर में भी फॉर्मूला है, तो वास्तविक मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, वास्तविक एवं भिन्न, क्या बोले जाएंगे, भिन्न। ये देखो, रियल मतलब वास्तविक, डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न, ठीक है। अगर डी का मान जीरो आ जाए, बिल्कुल, मतलब डी को हमने हल किया और उसका मान अगर जीरो आ जाए, तो क्या होंगे हमारे मूल, मूल हमारे जो मूल होंगे, मूलों की प्रकृति क्या होगी, वो होगी हमारी, हाँ और नहीं, रियल और इक्वल, क्या होगा, रियल और इक्वल। इसको हिंदी में लिखेंगे वास्तविक और बराबर। और हाँ, बराबर। वास्तविक एवं बराबर, बिल्कुल सही बोला आपने। और अगर मान लो डी का मान ऋणात्मक आ जाए, तो मूलों की प्रकृति क्या कहलाएगी अपने, इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक, क्या होता है, इमेजिनिक। हाँ। क्या होता है इमेजनरी का काल्पनिक। मतलब, हाँ, यानी काल्पनिक। काल्पनिक को हम मतलब हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक, और वैसे इसका मतलब है कि हमारे इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका मतलब क्या है, वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है, मतलब मूल ही नहीं निकलेंगे, कोई उत्तर ही नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं, हाँ। ये होता है। यहाँ तक समझ में आया, हाँ। ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आप एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है। यस मैम। देखो अब प्रश्न देखो, यदि निम्नलिखित द्विघात समकरण, समकरण लिखा है, समीकरणों, ठीक है, समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो, अगर आप मान लो आपने क्या करा, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, पहले तो ये पता लगाओ, क्या मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब वो क्या वो है या नहीं, अस्तित्व का मतलब कोई चीज जिंदा होती है तो हम बोलते हैं अस्तित्व है, अगर कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में तो हम बोलते हैं वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व है या नहीं है, यह पता लगाने के लिए हमें ये निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद में बोलता है इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, क्या बोला है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो अब ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है, ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। विधि। अब इस विधि के 5 आप स्टेप लिख लो, स्टेप मतलब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, है ना। तो आप क्या करोगे, पहला स्टेप लिख लो अपनी तरफ से। पहला स्टेप हमारा है कि आप एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के लिख लो, एक्स स्क्वायर के गुणक, क्या, गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणक को 1 बना दो, ठीक है, ठीक है। यस मैम। दूसरा स्टेप है कि, दूसरा स्टेप है कि एक्स के गुणक को, एक्स के गुणक को 1/2 से गुणा करो। ठीक। स्टेप 3 क्या है,
कि यहां तक लिख लिया आपने? 5 स्टेप्स है हमारे पास में, तो हम तीसरा स्टेप लिख रहे हैं। जो दूसरा स्टेप है ना, इसमें जो आपने ये गुणक लिखा है ना, एक्स का गुणक, उस जो भी एक्स का गुणक रहेगा उसको आप हाफ से यानी कि आधे से क्या कर लो, गुणा कर लो। उसके बाद में जो भी गुणक है स्टेप 2 में प्राप्त उत्तर को उत्तर का वर्ग करो। वर्ग करो मतलब स्क्वायर करो, ठीक है? ठीक है। और हाँ, और भी प्रश्न करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसका मतलब आप लिखोगे कि स्टेप थर्ड जो आया ना ऊपर ये वाला, स्टेप यस थर्ड को हाँ समीकरण के दोनों तरफ जोड़ो। ठीक है। और स्टेप 5 क्या है? ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का स्टेप्स बताया मैंने आपको। यस मैम। हाँ, फॉर्मूला बनाओ और हल करो। ठीक है, 5 स्टेप्स लिखे हैं हमने। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ठीक है, ये हमारा जो है ना पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, उसके लिए आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणक लोगे। ठीक है, यस और उसको मतलब उस एक्स स्क्वायर के गुणक को एक बनाना है, मतलब एक्स स्क्वायर। अब कैसे, जैसे मान लो हमारे पास में एक प्रश्न है 2x² प्लस, सॉरी आपका प्रश्न का मैं क्या पहला पार्ट ही ले लिया मैंने, -7x और +3 बराबर 0। ये आपके पहले प्रश्न का पहला हिस्सा है। ठीक है, अब आप क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर के गुणक को एक बनाना है, यानी कि आप ये देखो कि एक्स स्क्वायर के पास में क्या है, या एक्स स्क्वायर के पास में क्या है, ये तो ये इसका गुणक है। एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणक। इस गुणक को आपको एक बनाना है। ठीक है, जैसे इसको यस एक बनाओगे तो ये स्टेप 1 हो जाएगा। फिर बाद में बोलता है कि आप ये जो x का गुणक लो और उसको आधा से गुणा कर लो। तो x का गुणक कहाँ है, तो x का गुणक ये है, और इसको किससे करो, हाफ से गुणा कर दो, आधे से गुणा कर दो। अभी ऊपर करते हैं सवाल को। ठीक है, आपने पहले बताओ ये ऊपर के ये जो है हमारे आज के कानून रूल, ये आपने लिख लिए ना? यस हाँ मैम। हाँ, ये लिख लिए। तो अब हम सवाल करते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको लिख के दिखाया और अभी मैंने सवाल नहीं कराया। तो पहला सवाल हम लोग उठा रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो हम उठाते हैं और हल करते हैं इसको। ठीक है, चलो जी पहला सवाल उठाते हैं, पहले का पहला उठाते हैं कि आपको 2x² -7x + 3 बराबर 0 जीरो। बोलता है कि पहले आपको ये बताना है कि आपको इसको, सबसे पहले हमने आपको जो स्टेप्स बताया आपको वो स्टेप लगाने पड़ेंगे। लगा ले अपन स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है कि ना आप एक्स स्क्वायर का गुणक कहाँ है और उसको एक बनाओ। चलो चलो, एक एक्स स्क्वायर ये रहा। अगर इसको एक बनाना है यानी कि यहाँ पे एक ही चाहिए, तो इसको हटाना है। अगर किसी भी चीज को हटाना है, अभी इसके साथ में क्या है, एक्स के साथ गुणा में है, तो हम क्या करेंगे, भाग से हटाएंगे। तो सारी प्रश्न इसको क्या करो, भाग कर दे दो। क्या करो, सबको 2 से भाग दे दो। जैसे ही आप 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, और जैसे ये 2 से 2 कटेगा तो पीछे क्या बचेगा, केवल ये एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 7/2 बच गया है ना, और यहाँ क्या हो गया, 3/2। और आपको शून्य को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, शून्य ही आएगा। ठीक है, ठीक है, यस मैम। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, अब है ना आप क्या करो, मैंने आपको दूसरा स्टेप क्या बताया, अब जो x का जो गुणक है उसको आधा से गुणा करो। अब x कहाँ है, x x x, हाँ मिल गया हमें, x कहाँ मिला, ये रहा। अब x का गुणक क्या है यहाँ पर, 7/2। मतलब x के साथ जो गुणा में है वो उसका गुणक है, वो उसका गुणक है। तो ये इसका गुणक है, और इसको किससे गुणा करना है, x के गुणक को इससे गुणा आधे। करना है। हाँ, यानी कि 7/2 है, और इसको किससे गुणा कर दो, आधे से। 1/2 से। देखो वापस देखो, ये कह रहा हाँ। है कि x का जो गुणक है उसको 1/2 से गुणा करो। ठीक यस है मैम। जी। हाँ, तो ये 7/2 है ना इसके साथ में, इसको हाँ। 1/2 से गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा, 7/4। 7 को 1 से गुणा किया और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गया।
7/4। यहाँ तक कोई समस्या? नहीं। तक कोई समस्या नहीं है ना? नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? हमने अभी तक नहीं। क्या किया, यहाँ पे स्टेप 1 किया। स्टेप 1 में क्या किया, इसको हमने 1 बनाना है इसके पास में। हाँ 1 जो बना। भी नंबर ऊपर होगा हम उसी से नीचे भाग दे देंगे। ये अपना स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या है, ये जो x का गुणक है उसको आधा से हाँ। गुणा करना है, यानी कि उसको, तो ये आ गया 7/4। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब तीसरा नहीं। स्टेप क्या कहता है, तीसरा कहता है कि स्टेप 2 में जो प्राप्त उत्तर है उसका वर्ग करो। यानी कि स्टेप 2 में हमें क्या प्राप्त हुआ, उत्तर ये रहा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, हाँ। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 को 7 से गुणा करोगे तो 49, और 4 को 4 से करोगे तो 16। 16। ठीक है, ये अपना स्टेप 3 में अपन ने लिखा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप 4 में क्या कहता है कि जो स्टेप 3 में आया उसको समीकरण के दोनों तरफ जोड़ दो। तो स्टेप 3 में ये निकल के आया, और उसको समीकरण, हमारे जो समीकरण चल रहा है उसके दोनों तरफ जोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण को लिखो, x² - 7/2। ये जो है ना, इसको पूरा ऐसे कैसे लिख रही हूँ अभी मैं। और ये जो बीच, हाँ, और हमेशा ध्यान रखना, ये जो जोड़ने का काम है ना, इस नंबर को हमको जोड़ना है। अब इसको कहाँ जोड़ना है हमको, आप जब भी जोड़ो ना इसको यहाँ पे जोड़ना, बीच वाले के पास में। देखो हमेशा किसके पास जोड़ोगे, बीच वाले के पास में। बीच वाले के पास में जोड़ना। ठीक है, कौन सा नंबर, ये वाला नया। ये वाला नंबर। ये समझ में आ गया? यस मैम। यहाँ तक समझ में आ गया। और बाकी तो आप ऐसे कैसे उतार लो। ठीक है, हाँ। और हमने कहा था कि भाई जो ये नंबर आएगा उसको समीकरण के दोनों तरफ जोड़ना है, दाएं तरफ और बाएं तरफ। तो मैंने यहाँ तो जोड़ दिया, जोड़ दिया ना। अब तो मुझे हाँ। यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा, मतलब इस तरफ भी लिखना पड़ेगा। यानी कि ये जो इस तरफ है ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में 0 में जोड़ा, तो 0 में जोड़ोगे तो वही आ जाएगा। भाई 0 में कुछ भी संख्या जोड़ोगे तो वो वही संख्या रहेगी। अगर 0 में यस। तुम, अगर 0 में तुम 4 जोड़ोगे तो 4 ही रहेगा, 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 ही रहेगा, है ना? यस। यहाँ तक कोई समस्या है क्या, पहले बताओ। नहीं। नहीं, चलो। तो हमने स्टेप 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, और यहाँ पे 4 कर लिया। अब स्टेप 5 क्या कहता है, फॉर्मूला बनाओ और उसको हल कर दो। चलो भाई अभी करते हैं। तो फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। उसके लिए आप क्या करोगे, शुरू के जो 3 नंबर है ना, हाँ। ये जो 3 है, मैं जिसको आप दिख रहा है ना, हाँ, इसको पकड़ो। ठीक है, और बाकी का जो ये वाला है ना, इसको उस साइड में ले जाओ, दाएं तरफ ले जाओ अपने हाथ के। हाँ। कैसे ले जाएंगे, 49, 49/16। हाँ, और ये नंबर इधर आ गया तो माइनस में लिखा जाएगा, है ना? यस मैम। हाँ, और ये इधर वाला तो इधर ही पड़े रहने दो आप। हाँ। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। इन दोनों को करोगे तो इनका 16 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 16 आ जाएगा ना, 16। चलो यस करके मैम। बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप क्या करते हो, जो भी एलसीएम आता है पहले ये नंबर उठाओ, 49/16, और ये जो एलसीएम आता है, एलसीएम को गुणा करना पड़ता है। हमारा एलसीएम क्या आया, 16, यस मैम। है ना? तो ये 16 लिख दो, और ये नंबर भी उठाओ, लो 3/2, और इसको भी एलसीएम से गुणा कर दो। ठीक है, इनको हल करो तो ये क्या आ जाएगा, 49, इनको हल करो तो 8, तो ये क्या आ जाएगा, 24। तो अब मेरे को ये चीज बताओ, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 49, क्या लिख सकते हो, 49, और ये जो है ना 3/2, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 24, तो आप 24 लिख दोगे। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक कोई समस्या? नहीं। चलो, अब है ना, ये 49 में से 24 गया तो कितना आ जाएगा भाई, इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 25/16 आएगा ना? ठीक है। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये वाला साइड रह गया। इस साइड को करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जब ये इस तरीके का सवाल हो तो आपको मैंने क्या लिखा, 5वां स्टेप क्या है कि आप फॉर्मूला बनाओ और हल करो। करो। हाँ। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मूला, ये जो है ना, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और वो कैसे बदलेंगे, आप क्या करना, जो ये पहला नंबर है और ये जो आखिरी नंबर है, इनका, ये देखो ये किसका वर्ग है, तो x² किसका है, x का, और साइन, यहाँ पे ना एक साइन लगाना पड़ेगा माइनस, क्यों, जो ये बीच का नंबर होता है उसका साइन उतारना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। और ये जो पहला नंबर है ये किसका है, x का वर्ग है, और ये 49/16 ये किसका वर्ग है, ये 49/16, ये 49 तो है 7 का, और 16 किसका है, 4 का। चार का। तो यहाँ पे लिख दो, हाँ, 7/4।
और ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्या करेंगे आप लगाएंगे स्क्वायर, क्या लगाएंगे स्क्वायर। अब देखो, अब आप सोचोगे कैसे हुआ, वो मैं बता देती हूँ आपको ए कैसे हुआ। ये देखो, ये है ना, ये एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर है ना स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर है ना। हाँ तो ये किसका होता है, ए माइनस बी का होल हाँ स्क्वायर। देखो कैसे, देखो ये ए है तो ये ए स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, ये मतलब इसको बी मान लो, ये पूरा क्या हो गया बी, ये पूरा क्या हो गया ए, तो ये ए का स्क्वायर ये रहा है ना, हाँ और ये बी का, हाँ और 2ab मतलब दो, तो दो कहाँ पे ये रहा, यहाँ पर दो, और ए कहाँ पर है ये रहा, ए एक्स, और बी कहाँ है ये रहा है ना। समझ में आ रहा है। यस हाँ। मैम हाँ तो आप इसको अगर देखोगे ना, तो ये एक मिनट वापस इसको करके बता, ये जो टू, एक सेकेंड, ये जो 2ab है ना, ये अपना, ये जो नंबर है ना, इसको क्या माना जाता है 2ab। तो एक पहले ए यहाँ साइड में लिख लो, x है, और b क्या मान लिया हमने, b क्या मान लिया, ये a है और ये b, ऐसे मानो तुम यहाँ से समझ लो, तो ये 7/4 हो गया ना, हाँ ठीक है। तो ये 2ab कैसे हो गया, 2a क्या है x और b क्या है 7/4, ये रहा हाँ है ना। तो इसको हल Yes, करोगे तो ये यानी कि ये क्या हो गया 7x/2, यानी कि यही आएगा ना, हाँ हाँ ये कहना चाह रही हूँ मैं। आपको बहुत डिटेल में बता दिया मैंने, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। यस मैम हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि आप इसको फॉर्मूला में कैसे परिवर्तित करोगे, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये ठीक किसका है रूप है। हाँ, आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे ना या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या a माइनस बी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस, बी का हाँ इन दोनों में से कोई एक बनेगा, ठीक है, ऐसे कह रही हूँ मैं। तो ये किसका बन गया, a माइनस बी का, ठीक है। ये जो है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हमने इसलिए यहाँ पर लिख दिया इस तरह से, आया समझ में। यस मैम तो ये x माइनस 7/4 का स्क्वायर, और सामने है 25/16। बोला अब ये जो स्क्वायर अगर यहाँ से हटता है, तो सामने जाके वो क्या बन जाता है, किसी नंबर पे रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट क्या बन जाता है। स्क्वायर ध्यान रखना, अगर आप इधर से इस तरफ से अगर स्क्वायर हटाओगे, तो सामने बराबर मतलब बराबर के सामने जाकर क्या बन जाता है, रूट, रूट बन जाता ठीक है है। ये ध्यान रखना हमेशा, समझ में आ रहा है। यस मैम तो यहाँ से रूट हट गया, तो यहाँ से तो रूट हट गया, यहाँ से तो रूट हाँ हट गया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट डल गया, ठीक है। ये तो खाली हो यस गया यहाँ मैम पर। अब ये हाँ बताओ, इसको हल करना पड़े तो कैसे करोगे, इसको 25 को लिख सकते हो 5/5, और इसको लिख यस दो 4x4। हाँ अब 5, इसका एक जोड़ा बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 5, और इसका जोड़ा निकालोगे तो क्या आएगा 4, और रूट खत्म। हाँ अब ये x माइनस 7/4, 4 ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान निकल जाएगा कैसे, 5/4, और ये 7/4 भी उधर चला जाएगा, क्योंकि ये हमें x का मान निकल जाएगा, यस कैसे मैम निकलेगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, जब भी हम रूट से कुछ बाहर निकालते हैं, जैसे हम 25 है, तो 25 से हमने बाहर निकाला, तो ये कैसे निकला होगा 5x5, तो आपने 5 लिख हाँ दिया, लेकिन यहाँ पर जब द्विघात समीकरण में हम करेंगे ना, तो आप ध्यान रखना ये प्लस का और माइनस का दोनों लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। प्लस का और माइनस हाँ, क्योंकि मैम हाँ हाँ मैं बताती हूँ उसका कारण क्या है, क्योंकि ना आपको नहीं मालूम कि अंदर जो 25 है ना, ये 25 है ना, ये -5 इंटू -5 था कि 5 इंटू हाँ 5 था। हाँ अगर ये पॉजिटिव का था तो ये +5, अगर ये माइनस का था तो -5 बाहर आएगा। देखो माइनस साइन का भी तो जोड़ा बन रहा है, अगर 5 का जोड़ा बन रहा है यस तो हमें ये नहीं मालूम कि जो, देखो 25 जो था ना, वो 5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आता होगा, और -5 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा 25 ही आएगा। तो हमें ये नहीं पता ये जो 25 था ये धनात्मक का था या ऋणात्मक का था, हमें ये नहीं हाँ पता, इसलिए हम प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं। समझ में आया। जब भी आपका रूट खुलेगा तो आपको प्लस और माइनस दोनों लगाना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन लगेंगे ऊपर, ठीक है, ओके मैम ये हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, आसान है मेरे ख्याल से, पर बस थोड़ा ध्यान से समझना है हम लोगों को। तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्रश्न प्लस से करना पड़ेगा, और एक बार हमको प्रश्न माइनस के साथ में करना, ठीक है। यस मैम फिर से बताऊं, नहीं है नहीं 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 बताओ, नहीं मतलब x का मान 2 बार निकलेगा, क्योंकि एक बार प्लस का था और एक बार माइनस का था, तो -5/4
और ये जो 7/4 गया तो इधर 7/4 है ना, हाँ इसलिए बोल रही हूँ। तो अब यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम लोगे तो ऊपर 12, देखो नीचे 4 4 है तो एक बारी में एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है 4, और ऊपर -5 + 7 तो क्या आ जाएगा 2/4, यानी कि क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। 3/2। आया ना? यस मैम। ठीक है। अब हाँ देखो मैंने ना एक चीज आपको भी नहीं कराई है, वो मैं करा रही हूँ आप लोगों को। देखो मैंने ना आपको, जो देखो ये जो है ना, ये 5 स्टेप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, उससे मैंने आपको ये जो आपका सवाल था ना उसको हल कराया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको ये करना होता है, जो मैं अब बता देती हूँ, जो मेरे को पहले बताना था ना मैं बता देती हूँ। मैंने जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि मैं बताती हूँ। ये प्रश्न पूछता है कि आपका जो ये सवाल है, द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व हैं क्या, अगर हैं तो पूर्ण विधि द्वारा उन्हें प्राप्त भी करके दिखाओ। तो पहले ये बताओ कि आपका जो डी का मान है वो मैंने नहीं निकाला, यहाँ निकाल देती हूँ। चलो पहला प्रश्न का डी का मान कैसे निकलता है बेटा, b² - 4ac निकलता है। तो इस सवाल में आपका ना ए कौन है, तो ए तो ये रहा, कौन है ए कौन है इसमें बताओ, 2 और बी क्या है इसमें 7 -7, हाँ। हाँ सी क्या है आपका 3, क्या है 3 तो हाँ तो बी क्या है आपका -7 है ना, और उसका स्क्वायर, हाँ 4 की जगह 4 लिखो। ए कौन है, ए है 2 और सी क्या है 3 तो इनको हल करो, 7 7 को करोगे तो 49, और ये क्या हो हाँ जाएगा 4 दूनी 8, और 8 × 24, हाँ तो ये क्या आया 25। अब बताओ ये 25 कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ कि ये 25 जो है 0 से बड़ा है ना, ये तो आप क्या यस बोलोगे 0 से बड़ा है। हाँ अगर आपका डी जो है वो 0 से बड़ा, डी का उत्तर जो है वो 0 से बड़ा आता है, मतलब 0 या 0 से बड़ा आता है, तो आपकी जो मूलों की प्रकृति वो होगी, वो क्या होगी, वास्तविक भी होगी और भिन्न भी होगी। हाँ वास्तविक का मतलब क्या होता है, दुनिया में हर आंसर वास्तविक होता है, दुनिया में हर नंबर क्या होता है, वास्तविक होता है। तो काल्पनिक नंबर क्या होता है, इसने बोला काल्पनिक, तो काल्पनिक नंबर जो रूट में हो लेकिन माइनस में, जैसे -1 हाँ -3 है ना, ऐसे कोई उत्तर इस तरीके से आ जाए माइनस में, कोई उत्तर रूट में आ जाए और किस में आ जाए माइनस में, जैसे -7 है ना, तो फिर ये क्या है, ये काल्पनिक नंबर है, यानी कि ये वास्तविक नंबर नहीं है, ये काल्पनिक नंबर होते हैं। ध्यान हाँ रखना बेटा, जो मैं समझा रही हूँ ध्यान रखना, ठीक ठीक है। हाँ तो आपका उत्तर जो आया वो धनात्मक आया, अगर धनात्मक आया तो मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक, तो हमारा उत्तर क्या आया, वास्तविक। दूसरा हमारा मूल मतलब मूलों की प्रकृति, यानी कि मूल जो मूल निकालेंगे, देखो मूलों हाँ का अस्तित्व है क्या, हाँ है, मूलों का अस्तित्व जो है कहाँ है, अगर आपका डी का उत्तर 0 0 आ जाए और या 0 से बड़ा आ जाए, डी का मान 0 आ जाए या 0 से बड़ा 0 आ से जाए, बड़ा है धनात्मक या शून्य आ जाए, तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होती है, क्या होती है, वास्तविक हाँ। वास्तविक और उसके अगर मान लो धनात्मक आ जाए तो उत्तर हाँ भिन्न होंगे, यानी कि आप देखो मैं बताती हूँ कैसे। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि आपका डी का उत्तर 25 आया, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, हाँ है, इसलिए है क्योंकि डी का मान जो है वो 0 0 शून्य से से बड़ा आया। अब हाँ पूर्ण विधि द्वारा प्राप्त करो कि वो मूल कहाँ है, तो पूर्ण विधि मैंने लगाई थी, यहाँ से लगाई ना ये पूर्ण विधि, पूर्ण विधि लगाते लगाते मैंने मूल ज्ञात करे, हाँ मैंने मूल ज्ञात कर लिए हैं, मैंने 2 मूल ज्ञात करे, एक ये रहा और ये एक ये रहा। यस मैम शिरीषा मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि x का जो भी मान निकला है, जैसे यहाँ पे 3 निकला और 1/2, ये हाँ मूल भी होते हैं और शून्यक भी होते हैं। यस मैम ये बताया था हाँ मूल भी होते हैं और शून्यक भी होते हैं। भी होते हैं तो मैंने आपको क्या बोला, यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक, क्या होंगे, वास्तविक एवं भिन्न, क्या होंगे, हाँ एवं वास्तविक भिन्न कैसे वे, ये देखो ये नंबर वास्तविक है ना, इस तरीके का तो नंबर नहीं है ना ये, नहीं है तो ये वास्तविक है, ठीक है। और भिन्न कैसे, x का मान यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग आया, इसलिए ये भिन्न भी है, भिन्न है ठीक है। यस मैम और जिस दिन अगर d का मान क्या आ जाए, 0 आ जाता मान लो, हाँ और तब हमारे मूल क्या होते, वास्तविक व बराबर, वास्तविक व बरा हाँ इक्वल
यानी कि हमारा उत्तर जो आता, एक्स का 2 उत्तर आते, जैसे मान लो 3 आता, तो एक्स के 2 उत्तर आते 3, यानी कि बराबर आते, यानी कि एक्स के 2 आंसर आते और दोनों ही क्या आते, बराबर। बराबर। हाँ। क्या आते? अच्छा, अगर वो दोनों बराबर होते तो ये वाला होता। नहीं, अगर डी का मान 0 आएगा ना, तो हाँ एक्स के 2 उत्तर निकलेंगे, वो दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। हाँ, तो वो बराबर होगा मतलब। हाँ, ये देखो, एक्स का उत्तर अगर 3 आएगा तो दूसरा भी 3 ही आएगा, ऐसे। हाँ, ठीक है ठीक ठीक है, है। यस मैम। क्या यहाँ तक आसान था? यस। हाँ। अब बेटा देखो, हम दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं, और दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, ये वाला, कि 2x² प्लस x-4, ठीक है, इसको हम उतार करते हैं। अब इसको भी समझना, आप बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, यस। वापस से बताओ। 2x² प्लस प्लस एक्स। -4 बराबर 4। अब करना कैसे? अब आप कॉपी में उतारोगे तो आपको करना कैसे है, तो वो चीज आप समझना। देखो, ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है आपको, आप करोगे होमवर्क या मैं इसको आपको होमवर्क में दे दूं? हाँ दे। तो हाँ दे दो। हाँ, आप उसको होमवर्क में कर लो। तीसरा एक है ना, रूट वाला है, वो अपन कर लेते हैं। तो ये आपका ठीक। होमवर्क हो गया, ठीक है। यस मैम। ये तीसरा करवा देती हूँ मैं, क्योंकि इसमें रूट है ना, 4x², फोर हाँ। रूट थ्री एक्स प्लस 3 बराबर 0। अगर किताब में कुछ गलती हो तो उतार लेना, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, ये देखो, डी का मान निकालना पड़ता है। तो पहले ये देखो, अपन ए कितना है, 4, इसमें बी कितना है, ये रहा 4/4√3, और सी कितना है, हाँ 3। यहाँ तक समझ में आ तीन। गया? यस मैम। अब डी का मान निकालना पड़ता है, b² - 4ac। इसमें है ना, हाँ। अपन क्या करेंगे, सॉरी, क्या, b² है ना, तो b कहाँ, ये रहा 4√3 का स्क्वायर, -4 की जगह 4, a कहाँ, ये रहा, सी की जगह क्या लिखना है, 3, क्योंकि ये रहा, है ना। यस निशा, मैम। आया तुम्हें समझ में? यस यस। अब देखो, अगर ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 4√3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4√3 और 4√3, 2 बार लिखना पड़ेगा ना इसका मतलब। हाँ तो 4 चौक 16 हो गया, और √3 और √3 क्या होता है, तो मैंने बताया क्या। था ना, √3 और √3 3 होता है, हाँ √4 यस √4 मैम, 4 सॉरी। होता है। हाँ। √3 और √3 गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3, और थ्री। 4 को 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 16। तो 16 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 को 3 से 48। और 4 चौक 16, 16 तिया, डी का हाँ मान कितना आया, है। डी डी का का मान, मान 0। हाँ, तो इसकी जो मूल की प्रकृति होगी वो क्या होगी बताओ, अगर आपका डी का मान 0 आता वास्तविक है। और भिन्न। वास्तविक और भिन्न। नहीं, वास्तविक में भिन्न तब होता है जब डी सॉरी, का मान, वास्तविक और बराबर। हाँ, तो ये आपका क्या आएगा, वास्तविक व, बराबर। यानी कि 2 उत्तर आएंगे एक्स के, ठीक है, यस मैम। और वो दोनों यस। उत्तर क्या होंगे, बराबर। कैसे करना है, देखो, कहता है कि अगर आप, प्रश्न कहता है कि मूलों का अस्तित्व है क्या, तो हाँ, मूलों का अस्तित्व है, और उनकी प्रकृति भी है, और वो प्रकृति वास्तविक व बराबर है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद में हमको है ना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, यानी कि पूर्ण, क्या बोल रहा है प्रश्न में, कि पूर्ण वर्ग, है ना, बनाने की, प्रश्न की लाइन पढ़ो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा यस मैम। क्या ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, मूल। मूल ज्ञात करो। देखो, बोलता है ना प्रश्न, आपके किताब में देखो, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व है क्या, हाँ है, हाँ है, हाँ, मूल का अस्तित्व है ना, पहली बात तो मूलों का अस्तित्व है, हाँ है, ठीक है। ये भी लिखना और फिर ये भी लिखना, फिर लिखना पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। यस मैम। आगे चलते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, आपको पहला स्टेप याद है, मैंने आपको पहला स्टेप बताया है कि आपका जो प्रश्न है, प्रश्न क्या था, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। इसको तो एक बनाना है। हाँ, पहला स्टेप अपना ये है
कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको क्या बनाना है अपन को, एक, यानी कि एक। ये इसको एक बनाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर अकेला छोड़ना है, यहाँ कोई नंबर नहीं चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ में। तो इन सबको भाग दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबको 4 से भाग दे देंगे। यस मैम, तो ये 4 से कट जाएंगे। ये 4 से 4 कट गया, यहाँ पे भी 4 से 4 कट गया, तो यहाँ हाँ। बच गया एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 और 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहता है स्टेप 2 क्या होता है भाई, स्टेप 2 होता है कि जो अब x 1/2 का जोड़ गुणक दो। पकड़ो। पहले आपने एक्स स्क्वायर का पकड़ा था, अब x कहाँ पे है, ये रहा, इसका जो गुणक है उस उसका गुणक जो है उसको किससे, उसका जो गुणक है यानी क्या है, इसका गुणक ये रहा √3, ये रहा x का गुणक यस क्या है, ये मैम। रहा x का हाँ। गुणक क्या है, √3। इसको क्या करो, जो भी गुणक है यानी कि हमारे पास में गुणक है ये √3, और उसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 1/2 से। हाँ, ये जो भी गुणक है उसको 1/2 से गुणा करो, तो ये आ गया, इसको गुणा किया 1 से तो √3/2। ठीक है। अब कहता हाँ। है कि स्टेप 3 क्या कहता है कि जो ये जो है ना, अब इसका स्क्वायर भी कर दो, यानी कि वर्ग भी कर दो, इसका वर्ग करो, √3/2 का वर्ग निकालो, तो क्या आ जाएगा, √3 × √3 और 2 हाँ। × 2। 3/2, 3/4। हाँ, 3/4। और ये स्टेप 4 क्या है कि ये जो भी आया ना उसको दोनों तरफ जोड़ दो। यस मैम, क्या कर दो, समीकरण के दोनों तरफ जोड़ दो। जोड़ दें। यस मैम। चलो, इस 3/4 को दोनों तरफ जोड़ दो, यानी कि इधर लिखोगे और दाएं तरफ भी लिखोगे और बाएं तरफ भी लिखोगे, किसको, जीरो, ये जो आया इसको, 0 को जोड़ने पर 3/4 आ गए। तो यहाँ पे तो ये 3/4 आ गया। और Yes। इधर जोड़ोगे तो किसके पास जोड़ोगे, इस बीच वाले के पास में। हाँ। हाँ। ठीक है, तो हम x² प्लस √3x और प्लस आप क्या करोगे, 3/4 जो है आपका उसको जोड़ दो। अब ये हाँ। इसको तो ऐसे कैसे उतार लो, जो इसके पास जोड़ना है ना, ये जोड़ दिया इसके पास। यस मैम। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई समस्या ही नहीं है, हाँ। है ना। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको वहां ले जाते हैं। ये पूरा पहला वाला है ना, ये 3 नंबर, हाँ। इनका हम फॉर्मूला बनाएंगे, इनका क्या बनाएंगे हम लोग, फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाएंगे और हल करेंगे। ठीक है। यस मैम। आप बताओ, इसको आगे चलते हैं, यहाँ तक देखो, ये जो है ना 3/4, ये वाला ये उस तरफ ले जाओगे तो क्या लिखा जाएगा, -3/4। और यहाँ क्या रहेगा, केवल ये रह गया। हाँ। ठीक है, यहाँ तो क्या हो गया, प्लस का माइनस का कटा तो 0 हो गया। 0 हो गया। अब देखो, ये x किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। अब ये ना, या तो मैंने क्या बोला था, a + b का होल स्क्वायर बनेगा, या फिर a - b का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। तो A यहाँ पे + सारे ही B। प्लस के है ना, तो ये प्लस वाला हाँ। बनेगा। यस मैम। तो अब बताओ इसमें ना, ये x, ये क्या है, x² है, तो x² हाँ। किसका है, x का है ना स्क्वायर, हाँ। हमने लिख लिया। और ये 3/4 किसका स्क्वायर है, तो हमें कुछ नहीं पता, तो हम बोलते हैं √3/√4 का। ठीक है। ठीक है। यस मैम। नहीं आया समझ में, बताऊं फिर से। ये जैसे एक मिनट, अगर गलती हो गई, रुक जाओ, गलती हो गई। इसमें ना आपको ये 3 ना, ये किसका स्क्वायर है, एक सेकेंड, यहाँ लिखो √3 का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। रूट। अच्छा, 2 का। वापस से ठीक वापस से है। बताती हूँ, वापस से हाँ हाँ बस हाँ, ठीक है मैम, समझ गई। देखो, ये x किसका स्क्वायर है, x का, x का। और ये अगर किसी का स्क्वायर है, क्योंकि देखो a का और b का स्क्वायर ऐसे है ना, हमको ये बनाना है, तो यहाँ पे हाँ। ये b है, ये a होता है और इसका b बनाना होता है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, बीच वाले नंबर का प्लस उतारना होता है। अब ये हाँ। 3 है ना, ये किसका स्क्वायर है, यानी कि किसका वर्ग है, √3। √3 का, तो हम लिखेंगे √3, और 4 किसका है, 2 का। 2 का। यस मैम। ये बहुत खास बात है, आपको यही आपको जो समझना है, यही चीज आपको ध्यान से समझनी है कि यहाँ पर ना, यहाँ जाकर इस जगह जाकर हमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा बनाना पड़ेगा, या तो a + b का होल स्क्वायर ये बनेगा, या a - b का होल स्क्वायर ये बनेगा। ठीक है। हाँ।
अब यहाँ पर ये किसी का स्क्वायर है नहीं, तो भाई 3 किसका होता है मेरे को बताओ, 3 किसका वर्ग होता है? कुछ नहीं पता, तो हमने आपको सिखाया था उस दिन कि √3 और हाँ √3 लिखोगे। यस मैम। √3 यानी कि √3 का स्क्वायर। 3 हाँ किसका वर्ग है, मतलब इसका √3 3 का, का। इसलिए हमने यहाँ ये लिखा। और 4 यस किसका मैम। है? 4 2 किसका है? का। 2 दो का। 4 2 का है ना, हाँ इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। और एक साथ ही ब्रैकेट लगा दिया यस बाहर से, मैम। ये लिख दिया। यहाँ तक आप समझेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ओके कोई मैम। समस्या? नहीं। क्या मैं ये क्लास छोड़ सकती हूँ अभी? मैं खाना खाने जा रही हूँ। 2 मिनट अभी छोड़ देना। पहले बताओ कि हाँ। इसको है ना, यहाँ पे रूट, ये स्क्वायर हटाएंगे तो सामने जाके क्या हो जाएगा? 0। अब √0 का तो उत्तर 0 ही होता है, ठीक है। यस मैम। बस हो गया, खत्म ही हो गया ये, ठीक है। अब देखो, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस √2। है ना, हाँ -3 क्या जाएगा -√3/2। उधर जाकर, हाँ ठीक है। अब है ना, यस ये मैम। आपका उत्तर आ गया, क्योंकि इसके अलावा आपको उत्तर हो नहीं सकता है, ठीक है। ठीक है। मतलब हम्म, याद से मैम। उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल मूल ज्ञात कैसे करते हैं? मूल अभी बस। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करो। तो ये है ना, इसका जो मूल ज्ञात करना है ना, वो हम क्या करेंगे, प्रश्न 3 है ना उससे ही ज्ञात कर लेंगे। तो प्रश्न 2, पूरे प्रश्न 1 को वापस से करना है, यानी कि द्विघात समीकरण तो है ही है सब में, और उनके यस क्या मैम। करने हैं, मूल, दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती हाँ सूत्र का उपयोग करके। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और द्विघाती सूत्र को इस्तेमाल करके फिर मूल निकालने। अभी हमने ऊपर क्या करे थे, ये जो ऊपर हमने अभी ये जो करा था, इसको, इसके हमने मूल निकाले, कैसे निकाले? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा निकाले? पूर्ण वर्ग विधि हमने द्वारा। एक्स का मान तो निकाला, ये एक्स के जो हमने यहाँ पे मान निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा एक्स के मान हमने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकाले हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्स का, जो एक्स द्विघाती के मूल जो निकालने हैं वो द्विघाती सूत्र द्वारा निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? द्विघाती सूत्र। हाँ, तो अब ये द्विघाती सूत्र क्या होता है, मैं इसको लिखवा देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि द्विघाती सूत्र से फिर कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं आपको द्विघाती सूत्र लिखवा देती हूँ। ये द्विघाती सूत्र बोल रहा है ना आपको, उसके लिए लिख लो आप -b प्लस माइनस b² -4ac/2a, इस सूत्र द्वारा। इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। क्या है ये? द्विघाती सूत्र। हाँ, द्विघाती सूत्र है ये। -b, पहले लिखो -b, फिर लिखो हाँ प्लस, फिर लिखो माइनस, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड में लिख लूं। हाँ लिखो। अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है बेटा, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करो? मूल। मूल ज्ञात करो। अब मूल जो होते हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये तो बहुत आसान है, हमने अभी ऊपर भी मूल ही ज्ञात करे थे, लेकिन कैसे ज्ञात करे थे? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। कैसे ज्ञात करे थे बेटा? पूर्ण वर्ग पूर्ण विधि वर्ग द्वारा। विधि द्वारा। अब देखो, अपन वापस से करते हैं, और अपन जो ज्ञात करेंगे वो कैसे करेंगे। आप सबसे पहले ना, ये जो समीकरण है आपका, पहले इसको देखो, x-1/x = 3 है ना। हाँ अब इसको, इसका कुछ नहीं, इसके नीचे तो 1। जब देखो एक एक अंश हर बटा के रूप में हो, तो दूसरों के भी अंश और हर बटा के रूप में लाना चाहिए। तो इसके यस नीचे मैम। फिर 1 लगा देंगे। अब इन दोनों को, ये दोनों अलग है, इनका एलसीएम ले लो, तो 1 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा? x। ठीक है। और ये जो होता है, इसको x/1 और इंटू एलसीएम क्या है, x से गुणा करो। ये 1/x है, इसको भी लिखो और एलसीएम से गुणा करो। तो x ठीक और है। x क्या हो गया? x²। ये x और x कट हाँ गया तो यहाँ 1 रह गया, यानी कि हाँ इसकी जगह क्या आ गया, ये लिखेंगे। ठीक है और मैम। इसकी जगह क्या आ गया, ये 1 आ गया, ये लिखेंगे। हाँ हाँ और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3x। हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब इसको ना ऐसे करो, x², इसको यहाँ ले आओ, तो ये 3x हाँ हो जाएगा। इसको थोड़ा पीछे लिख लो, बराबर। यानी कि सारे हाँ इस तरफ आ गए और उस तरफ 0 रह गया। ये ओके मैम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं।
अब आप क्या करोगे, आप देखो कि इसमें ए कौन है, ए है इसमें 1, बी क्या है इसमें -3 और सी क्या है -1। ए क्या है माइनस 1, बी क्या है -3 और सी क्या है -1। -1। कोई दिक्कत? सी -1 है ना? हाँ, सी -1 लिखा है, अच्छा 1 लिखा नहीं मैंने, -1। ठीक है, ओके लिख मैम। लिया। हाँ। अब देखो, अब आगे कैसे करना है हमको, बहुत आसान है ना बेटा, लग रहा है ना आसान आपको? यस यस मैम। अब आप ये ए बी सी जब भी लिखोगे ना, तो आप क्या करोगे, मूल ज्ञात करना है तो पहले डी डी निकालो। डी क्या होता है, B² -4AC। तो ठीक बी है मैम। कितना है, ये रहा -3 का जी स्क्वायर। हाँ, माइनस की जगह -3 माइनस का। लिखो, 4 की जगह 4। ए कितना है 1 और सी A1 कितना है -1। 1। अच्छा, -3 और -3 को करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का। -3 और -3 करेंगे प्लस का नाम 9 आ जाएगा। और ठीक है ये मैम। माइनस और माइनस गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का। और 4 एकम प्लस। 4 और 8, तो ये क्या आ गया 4, ये क्या आ गया 15। हाँ। सॉरी, डी। 9 और 4 कितना होता है बेटा, 13। 9 और 4 13। ठीक। तो डी क्या डी। आया, डी का मान 0 से बड़ा आ गया। यस मैम। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो जो भी मूल आएंगे वो वास्तविक व भिन्न आएंगे। क्या आएंगे, वास्तविक। हाँ। वास्तविक व भिन्न। मूल कैसे आएंगे, वास्तविक और भिन्न। भिन्न आएंगे। ये हमको हाँ। पता चल गया। तो मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मूल द्विघात निकालेंगे। समीकरण काम में ले रहे हैं। अब आपको ऊपर ये जो मैंने आपको बोला था कि ये जो है, इसको द्विघात समीकरण में मूल निकालने हैं। और कैसे निकालना है द्विघात, तो ये मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था ना, इस यस फॉर्मूले मैम। से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। ठीक है, निकाले। हाँ इसका हाँ। फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट का डी रूट। लिख लो, या ऐसा लिख लो, सॉरी, डी लिख लो, डी लिख लो, क्योंकि डी को हमने हल कर लिया। वैसे डी का मान क्या होता है, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं वापस से बताती हूँ। ये देखो ऐसे, B² -4AC। ठीक है बेटा, और नीचे ओके 2A। मैम। ये कौन सा फॉर्मूला है, द्विघात द्विघात x। दो। इसको ढंग से लिखते हैं, द्विघात सूत्र क्या बोलते हैं। द्विघात सूत्र। अब द्विघात सूत्र द्वारा हम क्या निकाल रहे हैं, x के मूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, x का मान निकालेंगे, वो मूल भी है और शून्य भी है, तो मूल निकाल रहे हैं हम लोग, या x का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बेटा, नहीं। हाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, -b है और ये प्लस माइनस, ये पूरा फॉर्मूला जो है अंदर का, B² -4AC, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डी। यस क्या बोल मैम। रहे हैं, डी। तो डी। मैं ऐसा करती हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसकी जगह हम डी लिख देती हूँ, क्योंकि पूरा इसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है। विविध कर 2A। ठीक है, विविध अब कर। -b प्लस और माइनस ये रूट डी। ये डी यस। जो है, डी का मान क्या आया, मैंने डी का मान यहाँ निकाल लिया। डी का मान क्या आया, डी का मान 13। ठीक है, तो यहाँ मैं 13 भी लिख लेती हूँ, समझ में आ रहा है। और बी का यस मान मैम। क्या आया, बी का मान क्या आया, ऊपर देखो, ये रहा बी का मान माइनस। -3। ठीक है, तो -3 आप भी लिख लो, माइनस। 3। यहाँ तक सही है ना। यस मैम। और नीचे क्या है 2, और ए क्या है, और ए क्या है, ए का मान क्या है 1। एक। ए का मान क्या है 1। 1। यहाँ तक कोई समस्या क्या, नहीं। बस हल कर ले। ये -3 माइनस क्या हो जाएगा, +3। यस मैम। और नीचे 2 को 1 से गुणा करा तो 2। हाँ देखो, अब देखो, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, 2 है ना निशान यहाँ पे। हाँ। तो आप क्या करो, x का मान निकालने के लिए एक बार 3 को प्लस के साथ में, और एक और बार x का एक मान बार निकालने के लिए माइनस के साथ में। माइनस के साथ में। 2 उत्तर आएंगे। ठीक है, यस अब यस मैम। आगे इसका, अब इसको, और ये हल नहीं हो सकता क्योंकि 3 में रूट नहीं जुड़ सकता है ना, एक जैसे हाँ। होते हैं तब जुड़ते हैं। तो एक यस उत्तर तो ये मैम। आ गया, एक उत्तर ये आ गया। ये आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर डी का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो उत्तर क्या आते हैं, वास्तविक। तो ये वास्तविक तो है, और हाँ। भिन्न भी है, क्योंकि और इसका भिन्न उत्तर भी। प्लस में है और इसका उत्तर ही माइनस में, तो भिन्न उत्तर आ गए ना, हाँ। आगे ना। अगर डी का यस मान मैम आ 0 गया। से बड़ा होता है तो क्या आते हैं, वास्तविक व भिन्न। हाँ। तो वास्तविक तो है, क्योंकि देखो, रूट अगर -13 है ये चलेगा, लेकिन अंदर -13 ये नहीं चलेगा। ये क्या होता है, काल्पनिक। ठीक है मैम। काल्पनिक। काल्पनिक।
है। तो छोटा बेबी भी पढ़ रहा है हमारे साथ में। यस मैम। हाँ अब देखो ये निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो हमने द्विघात सूत्र द्वारा हम समीकरण का क्या कर रहे हैं, द्विघात सूत्र का द्वारा हम मूल ज्ञात कर रहे हैं। मूल मतलब एक्स के जो उत्तर आएंगे ना, दो कोई भी उत्तर आएंगे, दो उत्तर आएंगे, यस है ना। मैम। एक्स का मान भी मूल है, मूल निकालना भी मूल है, शून्य निकालना भी यही है ना। अब द्विघात सूत्र हमें पता है। अब इस प्रश्न को करते हैं। तो ये प्रश्न क्या कहता है, दूसरा वाला, इसको देखो, ये है अपना 30। इसका मतलब क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यानी कि एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकालना है तो पहले ये एलसीएम ऐसे निकलेगा, देखो, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, और x हाँ माइनस 7 उधर चला जाएगा, और माइनस एक्स प्लस 4 उधर चला जाएगा, और 11/30। यहाँ तक समझ में आ गया। यस मैम। उसके बाद में इन दोनों को गुणा कर दो, देखो x+4 और x माइनस 7 को गुणा करोगे तो क्या आएगा, ऐसे। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं देखो जो हो रहा है वो देखो, ठीक है मैम। ये दोनों को हल कर लो, कोई दिक्कत। नहीं। तो ये जो नीचे वाला है इसको हमने हल करते करते यहाँ तक पहुंच गए, है ना। हाँ और ऊपर वाला हाँ है, इसको ब्रैकेट खोल दो तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, इसको प्लस माइनस खोलोगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और नीचे क्या आ गया, x² माइनस 3x, है ना, माइनस हाँ 2/28। यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं। ये प्लस का और ये माइनस का कट गया ना, हाँ और ये -7 और -4 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 11। और नीचे नीचे जो है x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11/30, ठीक है। हाँ अब देखो ये है ना, आप देखो यहाँ पर क्या होता है बेटा। अब आप है ना ऐसा करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको वहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, तो -11 × 30 लिख लो, और 11 के पास में क्या ले जाओ, x² माइनस 3x माइनस 28 आ गया समझ में, पूरा उधर चला गया 11 के पास, है ना। हाँ अब ये 11 है ना, इसको नीचे ले आओ, गुणा में है तो ये नीचे आ जाएगा, हाँ भाग में। तो वहां क्या रह जाएगा, केवल वहां पे समीकरण रह जाएगा। 11 को हाँ 11 से काट सकते हैं ना, तो यस मैम। -1 बचेगा यहाँ पर, आ रहा है समझ में। हाँ तो -1 माइनस × 30 है माइनस ना। 1 कैसे? अरे यहाँ पे -11 है ना हाँ ये। 11 11 11 को 11 से काट। हाँ तो 11 एकम 11 और माइनस का साइन बच गया ना। यस यस मैम समझ गई। अब देखो -1 को 30 से गुणा करोगे तो -30 बन जाएगा, क्या यहाँ तक कोई समस्या। नहीं। अब ऐसा करो, -30 को भी उधर ले जाओ तो इधर शून्य बच जाएगा, हाँ और वो उधर जाके प्लस का 30 कहलाएगा, हाँ तो ठीक है। 28 निकल तो जाएंगे। आप लिखोगे, x माइनस 3x। ऐसे लिख सकते हैं, यस मैम क्योंकि ये इसमें से 28 निकल गए। ठीक है। अब देखो ये समीकरण बिना x का है, अब इसको किसके द्विघात सूत्र द्वारा करेंगे, हाँ ठीक है। अब लेकिन उसके पहले अगर द्विघात सूत्र द्वारा करना है तो पहले बताओ a का मान कितना है, 1 b का मान कितना है। -3। यहाँ तक ठीक है। यस मैम। यहाँ तक कोई समस्या आई क्या, फिर तो ये बताओ। नहीं कोई समस्या समस्या नहीं है। तो अब आप बताओ, आप जब इसको a b c लिख लेते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ता है। हैं फिर अब आप हमें वो द्विघात समीकरण लगाना पड़ेगा। लो द्विघात सूत्र लगा लो, -b प्लस तो माइनस, ये लो हाँ b² माइनस 4ac बटा ऐसे 2a, यहाँ तक चलो। अब -b प्लस माइनस, है ना, सॉरी, इसमें मान रख देते हैं ना। -b क्या है, माइनस की जगह पहले माइनस रखो, b का मान क्या है, ये रहा, हाँ -3। समझ में आया। यस और मैम। b² क्या है, ये रहा, यस यस। आया। 4 की 3 जगह हाँ 4, a की जगह क्या लिखोगे, ये रहा। a बराबर c की जगह क्या लिखोगे, 2। 2। ये पूरी लाइन है तो आपको पूरी लाइन खींच दो। हाँ बट्टा 2 गुणा 1। वेरी गुड, यहाँ तक कोई समस्या है क्या। नहीं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस होता है। ये 3 -3 और -3 को गुणा करते हैं तो क्या आता है, हैं ये -3 प्लस के 9। और ये -4 एकम 4 और 2 8 हो जाएगा ना। हाँ 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या। नहीं। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस 9 में से 8 गया तो अंदर क्या बच गया, एक। हाँ √1 का उत्तर क्या होता है, एक ही होता है,
यस मैम। ठीक है। हाँ रूट एक का उत्तर क्या होता है? एक ही होता है। होता है। ठीक, हाँ तो फिर अपन क्या लिखेंगे? 3 + -1/2। हाँ मतलब ये x के मान चल रहे हैं। अब ये जो x का है ना, एक तो एक बार तो प्लस के साथ में लिख लो और एक बार भाई दोस्त निशान माइनस है के ना। साथ, माइनस के साथ आ गया समझ में? तो 4/2 आगे। लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 2। और इस हाँ तरफ क्या लिखोगे? x का मान 2/2 दो यानी बट्टा कि क्या आ दो जाएगा? 1। हाँ एक अब x के कितने उत्तर आ गए? दो। 2 और 1 है ना? 2 यहाँ पे 2 हाँ आ गया। हाँ और इधर एक। तो अब बताओ, अगर प्रकृति पूछूं मैं तुम्हें, तो प्रकृति क्या आई है? प्रकृति क्या है? जीरो वास्तविक। से ऊपर। वास्तविक उत्तर क्या है? वास्तविक है ना? हाँ वह वास्तविक। भिन्न भी है। भिन्न हाँ मतलब x के दो अलग अलग, दो भिन्न अलग भिन्न अलग है आंसर आए दोनों, हैं। दोनों ही अलग अलग है। ठीक है। ठीक है मैम। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्या कह रहा है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का यस मैम। व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब अपन जैसे मान लो 1/2 है, इसका व्युत्क्रम है तो 2/1 लिख लो। ठीक है उल्टा लिख रहे व्युत्क्रम, हाँ व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब समझ में आया? हैं। यस मैम। ये कह रहा है 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद, मतलब 3 साल पहले उसकी कुछ उम्र थी। मान लो आप शिरीषा की कोई उम्र है, आज से 3 साल पहले आपकी उम्र 3 साल कम थी, और यस आज से मैम। 5 साल बाद आपकी उम्र और बढ़ जाएगी। तो बोल रहे हैं आज हाँ से 5 साल बाद आयु के व्युत्क्रम का योग, मतलब आज से 5 साल बाद आपकी आयु क्या हो जाएगी? एक्स। मतलब आज आपकी आयु एक्स है, आज आपकी आयु हमें नहीं पता, तो हम आपकी आज की आयु को क्या मान लें? एक्स। एक्स मान लो। और 3 साल पहले आपकी आयु क्या थी? एक्स -3। 3। और आज से 5 साल बाद क्या हो जाएगी? x+। +5। ठीक है। और कह रहा है कि अब ना उन आपकी जो आज से 3 साल पहले जो आपकी आयु थी उसका व्युत्क्रम करोगे तो क्या आ जाएगा? इसका व्युत्क्रम 1/x-3। 1/। देखो इसका व्युत्क्रम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे मतलब अगर 3 है, 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/3। 5 है, ठीक। 5 का व्युत्क्रम 1/5। 6 है तो हाँ 6 का व्युत्क्रम यानी कि बटा में लिख दो, मतलब उल्टा कर दो। अभी ये क्या है? 3/1 है, तो व्युत्क्रम का हाँ मतलब उसका उल्टा कर दो, यानी कि अभी कोई चीज ऐसी है तो उसको ऐसे उल्टा कर दो। ठीक है। ठीक है। ठीक। अंश यस का मैम। अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है कब? व्युत्क्रम में। अभी व्युत्क्रम ये में। आपका x-3 है तो इसको क्या लिखोगे? इसका एक बटा व्युत्क्रम। -3। इसका व्युत्क्रम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताओ? 1/x+5। बस हो गया। और इनका व्युत्क्रम करके इनका व्युत्क्रम को जोड़ दो, दोनों व्युत्क्रम को योग कितना हो जाएगा? 1/3। यानी कि ये जो व्युत्क्रम है और ये व्युत्क्रम को जोड़ दो। क्या यस कर मैम। दो? इनका योग। वो कितना आ जोड़। जाएगा योग करने पर उत्तर? कितना है? आया समझ में? नहीं आया? मतलब योग करने पे। फिर से बता दो, फिर से देख लो, कोई बात नहीं। वो तो आ गया मुझे समझ में। नहीं, आज से 3 साल पहले, अगर आज एक्स मान लो, हाँ आज अगर रहमान की उम्र क्या है? एक्स। x वर्ष। ठीक है। आज हाँ से आज से 3 साल पहले उसकी उम्र क्या थी? x-3। और उसका व्युत्क्रम लिख लो। इसका व्युत्क्रम क्या बन जाएगा बताओ? उल्टा 1/x-3। अच्छा, आज से 5 साल बाद रहमान की उम्र क्या हो जाएगी? x+5। और इसका व्युत्क्रम लिख के बताओ। ठीक है। हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। प्रश्न को समझो आप, क्या कहता है कि 3 वर्ष 3 वर्ष पूर्व। पहले का जो व्युत्क्रम है ना, और हाँ 5 वर्ष बाद का जो व्युत्क्रम है, यानी कि ये व्युत्क्रम हाँ हाँ यस मैम। और ये व्युत्क्रम, इनका योग इसका। निकालो। तो योग मतलब क्या होता है? इस व्युत्क्रम को और इस व्युत्क्रम का योग मतलब जोड़। हाँ तो कितना हो जाएगा? इस व्युत्क्रम एक को और इस व्युत्क्रम को जोड़ दो, बराबर 1/3। और वो कितना हो जाएगा? इन दोनों का 1/3। योग 1/3 है, यानी हाँ कि दिया हुआ है 1/3।
कोई समस्या? नहीं। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। यस मैम। चलिए वो निकाल लीजिए। तो ये कह रहा है, देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, x-3 इन दोनों को तो कर दो गुणा, हाँ। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x+5 और और ये x-3। x-3। ठीक है, यस मैम। रफ में इन दोनों को गुणा कर लो पहले। तो x-3 x+5 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? एक -3। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। x² प्लस 5x 2x। यस मैम। ठीक है, अब इसको करो, देखो x+5 प्लस x-3, तो x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x, हाँ। है ना? समझ हाँ। में आ रहा है? यस ठीक। मैम। नीचे ये बटा में क्या चल रहा है? देखो बटा में तो ये आ जाएगा ना, इन दोनों को हल किया, इन दोनों को गुणा किया तो ये आ गया ना। हाँ, तो इसे 2x भी तो लिखना है वहाँ पे। और इन दोनों को जोड़ लो, x को कितना आ जाएगा? 2x। नीचे क्या चल रहा है? 2x। हाँ, x² प्लस अब 2x। ऊपर जितना हल करना था कर लिया, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, नीचे जितना हल करना था कर लिया, इससे ज्यादा हल हो नहीं सकता है। यस मैम। अब आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि नीचे की चीजों को, 3 को उधर ले जाओ और ये वाला नंबर है वो अपने दाएं तरफ ले आओ। तो यस मैम। 2x+2 को 3 से गुणा कर लो और हाँ। ये इधर आ जाएगा x²। अब कोई भी नंबर x 1 से गुणा होता है तो क्या होता है? वही रहता है। सेम ही रहता है। ये 1 से गुणा होता है तो कोई भी नंबर, जैसे 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5 ही रहेगा, 6 को 1 से गुणा करोगे तो 6 ही रहेगा, 7 को यस 1 से मैम। गुणा करोगे 7 ही रहेगा, तो इस पूरे हाँ। नंबर को इससे गुणा करोगे तो यही नंबर रहेगा ना। हाँ, यही रहेगा। अब इसको इससे भी गुणा कर लो, इसको इससे भी गुणा कर लो। हाँ, 6x प्लस 6 ये 1 से गुणा हो गया तो पूरा नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, x² हाँ, x² 2x। प्लस 2x माइनस 15। ठीक है, यस मैम। अब सारे नंबर उधर ले जाओ, हाँ, बराबर में 0 रहेगा। यहाँ पे ले जाओ, ये -6x और ये प्लस है ना, इधर आया तो -6 है ना। माइनस माइनस के 6। अब ये क्या हो जाएगा? ये और ये हल करो, और ये, हाँ, 4x माइनस के 4x। इसको हल करो। इसको और इसको निकाल देंगे। हाँ, जोड़ देंगे सारे। द्विघात समीकरण आ गए यहाँ तक? यस मैम। अब द्विघात सूत्र। यार पहले a बराबर और b बराबर लिखना है। नहीं, अब दिया भी कर सके जी, मैं थाने सादा तरीका दिखाई नहीं कि ई नहीं गुणा कर, अरे भाई किया भी कर सका, द्विघात समीकरण कर सका। आप ई नहीं के साथ गुणा करता नहीं, ध्यान है, 1 ने 21 को गुणा करा हाँ तो हाँ, 21, बाद 2 पॉइंट। तो 3 सत्ते 21 है ना। अब हाँ 21 को हम 3 और 7 लिख सकते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो हमें तो 4 चाहिए, हाँ, और घटाएंगे तो तो 7 आ जाएगा, है ना। 3 में से, हाँ, तो घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो अपन इसको कैसे लिखे? माइनस -7x, 7 प्लस तभी तो माइनस का 4x आएगा। यस मैम। कैसे भी कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आ रहा है समझ में मैं क्या कर रही हूँ बच्चा? आ गया मैम। इन दोनों में से कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा? हाँ, x और इन दोनों में से 3, ठीक है ना। x माइनस और ये x प्लस 3 बराबर 0, और इन दोनों के शून्य। x-7 0, x+3 को भी 0 के बराबर रखना, तो x 7 आ जाएगा और ये x-3 आ जाएगा। यस मैम। अब आपके दो अलग अलग आ गए, तो उम्र कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। रहमान की उम्र क्या है? 7 साल। 7 साल। उसकी वर्तमान उम्र क्या है रहमान की? 7 साल। आज की या वर्तमान उम्र?